नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बीपीएससी स्टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट शुरू की हूँ और ये आज दूसरी क्लास है और ये वीडियो आप सभी को खुद को परखने का मौका देगा कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। जैसा कि ये एक मॉक टेस्ट है तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, व्याख्यात्मक हल इसमें नहीं होगा और एग्ज़ाम करीब है तो इसलिए आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस दो ही काम करना चाहिए एग्ज़ाम करीब रहने पर। आज का पहला प्रश्न है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह, भयानक। तो ये भय है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, या बतियाँ सुन रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है? विप्रलंभ श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण शांत। तो ये विप्रलंभ श्रृंगार है। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यह अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे में अलंकार बताइए। भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। कि इसमें विरोधाभास अलंकार है। सवैया किस प्रकार का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, सममात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवैया वर्णिक छंद है। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही वरूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पद का छंद बताइए। गीतिका, इंद्रवज्रा, हरिगीतिका, वसंत तिलका। तो इसमें इंद्रवज्रा। निम्नलिखित राज्यों में अंग्रेजी किसकी राजभाषा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड सभी राज्यों में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी उस राज्य की भाषा है। अवधि का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, संदेश रासक। तो ये मिलता है पद्मावत में। अगला प्रश्न है, भोजपुरी निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, उपर्युक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर सभी जगह पे भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश, मम्मट। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि। साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। काव्यादर्श, दंडी। तो इस प्रकार 3, 4, 2, 1 सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्य, प्रति। तो इसमें प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है? कमल, विद्यालय, काला, पुस्तक। तो काला शब्द रूढ़ है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, तुर्की, फारसी। इसमें थोड़ा ऑप्शन का क्रम गड़बड़ा गया है। ए, सी, बी, डी हो गया है, तो आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए। बस आपका इसमें उत्तर कौन सा सही है उस पे ध्यान दीजिए। ये बी सही होगा। तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फारसी का कौन सा शब्द नहीं है? खुराक, चरखा, देहात। इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। पेपर में जब देखिए है और नहीं है में हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए प्रश्नों को भी बहुत गलत कर जाते हैं। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और यहाँ वही चीज़ पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें खुराक भी फारसी भाषा का शब्द है, चरखा और देहात ये तीनों फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा, टेरा, ऐरा, रा। तो इसमें एरा प्रत्यय सही। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, रसोई घर में समास बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष समास है। चाय किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, चीनी, तुर्की। तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ, सुरेंद्र वर्मा, अमृत राय, श्रीलाल शुक्ल। ये शुक्ल लिखा होता है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अभियंता, ज्योतिष, नारियल, नक्षत्र। तो ये नारियल
तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। 8वां सर्ग इनमें से किसकी कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, विनोद रस्तोगी। तो ये जो है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, महेंद्र, विद्यार्थी, मंत्री। तो ये महेंद्र, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लाल पगड़ी आ रही है में कौन सी यहाँ शब्द शक्ति पूछा गया है? ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई, शब्द शक्ति है, इसमें हमको शब्द शक्ति बताना है। ये शब्द शक्ति है का शब्द कट गया। लक्षणा, अभिधा, ये अमिधा लिख उठा है, अभिधा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। लाल पगड़ी आ रही है, इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। बीपीएससी स्टेट पेपर 1 में ग्रामर तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आवारा मसीहा किस विधा की कृति है? रेखा चित्र, आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी। तो ये जो है जीवनी विधा की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, कृपा, कार्य, उपहार। तो ये जो है कृपा, कृपा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, शेष जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु, जितेंद्रिय, शत्रुघ्न, शत्रुघ्नता। तो ये जो है अजात शत्रु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? डिबिया, डिबियाँ, आदत, आदतन, नीति, नीतियाँ, बात, बातें। तो ये जो है आदत, आदतन, ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये शब्द जो है बहुवचन अशुद्ध हैं। क्रमलेख किस शब्द का पर्यायवाची है? गधा, हाथी, ऊँट, घोड़ा। तो क्रमलेख जो है ऊँट का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? निपुण, प्रवीण, पटु, वंचक। तो ये वंचक, वंचक जो है धूर्त का पर्यायवाची शब्द है, ये धूर्त का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मितभाषी का विलोम क्या है? वाचाल, मूक, सौम्य, स्वच्छंद। तो ये वाचाल। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी वस्तु में दोष नहीं दिखाई देना, अपनी ही बात सर्वोपरि रखना। ये सही बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपनी जो है वस्तु में कोई भी सामान है आप उसको खराब नहीं कहेंगे, अपने सामान को कोई जो है खोटा नहीं कहता है। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आ जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? माँ की याद आना, बचपन की स्मृतियाँ याद आना, होश हवास उड़ जाना। ये यहाँ टाइपिंग में कट गए हैं आज बहुत सब, चलिए कोई बात नहीं, लिख दे रही हूँ। कठिन परिश्रम करना, ये जो है सी ऑप्शन सही होगा, होश हवास उड़ जाना। छायावाद की समय सीमा है 1940 से 1960 ईस्वी, 1850 से 1880 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी। तो ये जो है छायावाद की समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी, कहीं कहीं 1918 भी दिया रहता है, 1918 से 1936 ईस्वी। अगर ऑप्शन में 1918 से 1936 है और 1920 1936 नहीं है तो भी सही मान लिया जाएगा, अगर 1918 या 1920 है तो भी सही मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अतिशयोक्त, गप हाँकना, वाचालता, मितभाषी। तो ये जो है किसी बात को अगर हम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं तो उसमें जो है अतिशयोक्त का प्रयोग होता है। इनमें से दूसरे सप्तक का कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, विजयदेव नारायण शाही। तो ये हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहेंगे? ईशान, दिवसावसा, सांध्य वेला, गोधूल वेला। तो ये जो है गोधूल वेला होता है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो ये जो है तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है? रसभरा, शक्तिहीन, घनश्याम, राजभवन। तो ये जो है पूछा गया है किसमें कर्मधारय समास है, तो घनश्याम, घनश्याम में जो है कर्मधारय समास है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, आपका पत्र से धन्यवाद मिला, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, इस समय मेरी आयु 23 वर्ष है। तो ये जो है इसमें वाक्य में हमको शुद्ध वाक्य कौन सा है तो बताना है, तो ये है सी ऑप्शन हमारा सही होगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। रामायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? रामाधनयन, रामधन अयन, रामधनयन, रामधन आयन। तो ये जो है
रामधन अयन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से कौन सी पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी थे? नई कविता, माधुरी, हंस, प्रतीक। तो ये जो है प्रतीक पत्रिका के अज्ञेय जी संपादक थे। सदैव का कौन सा संधि विच्छेद है? सदाधन एव, सदधन एव, सदाधन एव, सदधन एव। तो ये जो है सदाधन एव। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? कालिदास, आशीर्वाद, तिथि, करुणा। तो ये जो है कालिदास, ये अशुद्ध शब्द है। कालिदास इस प्रकार लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है इसका। अगला प्रश्न है, निष्ठुर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो निष्ठुर शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में भवभूत का कौन सा नाटक नहीं है? उत्तरांचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, मृक्ष कटिकम। तो ये जो है मृक्ष कटिकम, ये भवभूत का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कवि ने अपने महाकाव्य को श्रृंगारामृत शीतयुह, श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा कहा है? तो वो विशाखदत्त, भास, श्रीहर्ष शूद्रक। तो ये कहा है श्रीहर्ष जी ने। भवभूत का जन्म समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसमें ईसा पूर्व दिया गया है, तो ये जो है 7वीं शताब्दी, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सहसा विद्धित न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पद्यम पंक्ति किस कवि की है? बाणभट्ट, भारवी, कालिदास, माघ। तो ये जो है पंक्ति जो है भारवी की है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में द्विग समास का कौन सा शब्द है? चतुर्भुजा, पंचभुजा, कृष्ण सर्पा, चतुर्फलम। तो ये जो है चतुर्फलम द्विग समास का उदाहरण है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।